गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। लास्ट वीक लोगों को झटका लगा होगा ऑब्वियसली। तो लास्ट वीक पहले एक बार डिस्कस करते हैं। हमने क्या बोला, वेरी क्विक। हमने क्या बोला था कि मंडे अगर मार्केट फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करता है तो हमारे व्यू स्ट्रांग जाने के बहुत चांसेस है। और मंडे अगर मार्केट ऊपर साइड क्लोज कर देता है तो वी विल चेंज द वीकली प्रेडिक्शन। तो वीकली प्रेडिक्शन तो फिर हमने किया नहीं था, बट ये ट्यूसडे में एक होप हमारा ये था। आई टेल यू आर द प्राइस एक्शन। ट्यूसडे में हमारा होप क्या था कि मार्केट इस तरह का एक ये करेगा। अगर इस तरह का एक ट्रेड करता है, ये जो वेडनेसडे की हमारी एक ये वाली फॉल थी, ये टाइमिंग की जो फॉल थी, अगर ये हो जाती है इस लेवल के आसपास, थर्सडे हमारा बाय ऑन डिप्स था मोटा मोटा। मार्केट थर्सडे भी मार्केट ने थोड़ा धोखा दिया 2 घंटे के आसपास, बट अल्टीमेटली बाइंग बढ़िया आई। निफ्टी में तो 600 पॉइंट की बाइंग आई। थर्सडे बाइंग था, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। ट्यूसडे एक पैच हमारा सेल था, तो ट्यूसडे पैच हैज गॉन रॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट प्राइस एक्शन हैज चेंज बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये वाला सिनारियो हुआ नहीं, ये गेस था। बट कि मंडे मार्केट ऊपर साइड क्लोज करेगा तो मार्केट कुछ अलग सा कर सकता है, बट इतना अलग करेगा वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे ये सेल जोन था ना, सेल जोन के ऊपर मार्केट खुला, तो आपको पता होना चाहिए, ये प्राइस एक्शन हम सबको पता है कि उस दिन मार्केट में आइडियली आपको सेल नहीं करना था, राइट, मोटा मोटा। ट्यूसडे यहाँ पे गया, वेडनेसडे ये जो फॉल हुई ना, ये फॉल अगर इस लेवल के आसपास से हो जाती रादर देन बाइंग, और यहाँ पे मार्केट ये जो प्राइस एक्शन मार्केट ने दिया ना बड़ा वाला, इस लेवल के आसपास अगर सेल जोन सपोर्ट को दोबारा टच करके जाता, थर्सडे बाइंग हम बहुत कॉन्फिडेंटली उठा सकते थे। ये थर्सडे वाला बाइंग उठाना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो कितनों ने उठाया, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं बताता हूँ, निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड किया था मैंने। और फ्राइडे तो छोड़ दो, फ्राइडे ये देखो, ये जो कैंडल है, सिंगल सिंगल कैंडल, दो दो कैंडल 700 पॉइंट का का आ रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये जो कैंडल है 700 पॉइंट का कैंडल है बैंक निफ्टी का, 700 पॉइंट कैंडल, इट्स नॉट ए जोक, राइट। तो मार्केट में इस तरह की वोलाटिलिटी है कि लेवल काम नहीं कर रहे, और आस्ट्रो भी थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहा है, मोटा मोटा सारे पैचेस नहीं, राइट, जैसे हमारा पहले होता था। बट ये प्राइस सेक्शन जो मैं बताना चाहता था, ये प्राइस सेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए थी। ट्यूसडे आपको लॉस डेफिनेटली नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। थर्सडे आपका लॉस होता होता अगर आपने इस एरिया के आसपास एंट्री करी होती और जल्दी निकल गया होते, रखा होता, तो वो भी पैसे दे के आपको चला जाता। फ्राइडे तो डेफिनेटली लॉस था अगर ट्रेड करते। फ्राइडे मेरा जीरो ट्रेड था। देखो, ट्यूसडे हमने पैसे बनाए, मंडे भी थोड़े बहुत पैसे बनाए, ज़्यादा नहीं। वेडनेसडे ऑल्सो रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। थर्सडे वाज ए लॉस्ट डे फॉर मी। मैं बताता हूँ क्या, फ्राइडे मैंने ट्रेड नहीं करी है, ठीक है। तो पहले निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में हमने एक लेवल दिया था कि मार्केट 400 का जो लेवल है वहां से आपको एक बार सेल अटेम्प्ट करनी चाहिए, अगर मार्केट में आपको मिला ये लेवल। ये जो सेल जोन बना के दिया था 390 का, अगर आपको याद होगा, मार्केट ने ऐसा नहीं कि सेल दिया। देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्राइस एक्शन में दोनों क्या सेल जोन का जो फंडा है कैसे क्लियर होता है, देखो आप, कि बैंक निफ्टी मार्केट ने सेल जोन के ऊपर खुला, निफ्टी जो है सेल जोन के नीचे खुला, तो निफ्टी ने ये गैप फिल करके प्रॉपरली गया, बैंक निफ्टी आया ही नीचे। ये बहुत क्लियर प्राइस एक्शन है हमारा, हम बार बार बोलते हैं। और मैंने बोला भी था कि हम जो प्लान करते हैं शायद मार्केट में वो ना हो, तो पिछले की जो लर्निंग है वो आपको लगाना पड़ता है, राइट। वी मे नॉट कवर दैट सिनारियो इन द वीडियो। अगर ये सेल जोन को एक बार इसने काटा, आप इसकी ब्यूटी देखो, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर गया और ऊपर ही टिका। सेल जोन 3 बार दे दिया। ये दोबारा बाई जोन है निफ्टी की, ठीक है। ये बाई जोन आप बना के रखना, ये दोबारा बाई जोन बनेगा जब भी मार्केट यहाँ तक आएगा, क्योंकि इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है। बॉटम से तो डेफिनेटली बाय बनता है 350 से, बट शायद यहाँ तक मार्केट नहीं आएगा। 450 से भी मार्केट, 450 तक भी मार्केट आता है, या ये जो लेवल है जहाँ पे इतना बड़ा अपना डिमांड बना है, 500 के आसपास मोटा मोटा, उस लेवल से भी आप बाइंग कर सकते हो। एक्चुअल जो जोन है ना निफ्टी का, ये पूरा का पूरा बाई जोन, इतना बड़ा बाई जोन निफ्टी में मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया, ठीक है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस वोलाटिलिटी। द 600 पॉइंट का मूव निफ्टी का ऑन थर्सडे। बट एनीवे, इसको खाली रेफरेंस के लिए रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। बोलने का मतलब मेरा ये है कि ये जोन में से ना कहीं से भी मार्केट ऊपर घूमेगा। अब कहीं से, ये तो बकवास वाली प्रेडिक्शन होगी ना, 300 पॉइंट का जोन है,
कहीं से भी मार्केट ऊपर घूमेगा। तो इसको कैसे करेंगे ट्रेड, जो सेफ ट्रेडर है, आपको ट्रेड ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि हो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये जोन में घुसता है, राइट। ये जोन में घुसने तो ये जहां से भी मार्केट घूमेगा, जैसे यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा, जैसे यहाँ से घूमता है, लेट से इसने स्विंग काटा, फिर आप बाइंग में बैठ सकते हो। लेटेस्ट स्विंग का स्टॉप लॉस, बहुत सेफ सिंपल ट्रेड है। किस्मत खराब होगी तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टुवर्ड्स द अपसाइड। मैंने वीडियो में क्या बोला था, अगर आपको याद होगा, लास्ट वाली में साथ बोला था कि December 5 के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग। मैंने लोगों को बोला था कि December 5 तक आप रुक जाओ, मार्केट में सेल ऑन राइट रहेगा। December 5 के बाद हम मार्केट में बाय एंड डिप्स का मार्केट देख सकते हैं टिल मंथ एंड दिस ईयर। जैसे एवरी ईयर दिसंबर का जो लास्ट वीक होता है वो थोड़ा सा सेल ऑन राइज का प्रेशर रहता है। दिस ईयर मार्केट वुड ऑल्सो बी ए बाय ऑन डिप्स मार्केट ऑन द December लास्ट वीक। ठीक है, वो भी ध्यान रखना, मैंने लिखा भी था ग्रुप में कि दिस ईयर हिस्ट्री इज गोइंग टू चेंज, लेट अस सी। तो हमारी जो बाइंग थी ना वो December 5 से थी आइडियली, राइट। बट हमारी जो बाइंग चालू हुई वो आइडियली यहीं से चालू, सेकंड सेकंड ही ले लो, मोटा मोटा मतलब 2-3 दिन पहले चालू हो गई बाइंग मार्केट। एक्चुअल बाइंग मार्केट की जो मानूंगा मैं, जो ये लेवल से जो मार्केट ने बाइंग दिया है, ये जो बाइंग है ना, और ये बाइंग को देने के बाद मार्केट ने सस्टेन कर गया है इसको, मास्टर ने इसको सस्टेन किया है। इसका मतलब ये जो है, ये 600 पॉइंट की जो बाइंग है ना, ये इतना इजी बाइंग नहीं है, या शॉर्ट कवरिंग वाली बाई नहीं है। देयर इज ए प्रॉपर मनी दैट हैज गॉन इनटू दिस। तो ये जो जोन है, ये सेल जोन तो सपोर्ट बनेगा ही बनेगा। इतना बड़ा बाई जोन मैंने बनाया, ये बाई जोन को रेस्पेक्ट कीजिए, ये बाई जोन को ध्यान में रखिएगा, जो मैंने अभी सिनारियो बताया कि ट्रेड कैसे करना है। और यहाँ पे पोजिशनल लॉन्ग भी जा सकते हो, ठीक है, मंथली वाले में। नाउ ये जो बाई जोन है ना, ये बाई जोन थोड़ा सा तगड़ा बनेगा। दैट मीन्स हमारी जो व्यू है बाय ऑन डिप्स का, वो वैलिड होना चाहिए। टारगेट हमारा वीकली का है 25,000। मैं अभी ये भी दिखाता हूँ, फिबो भी दिखाता हूँ। 25,200 300 तक की टारगेट होनी चाहिए जाने को, ये 25,600 भी जा सकते हैं, नॉट दिस वीक, ओके, नॉट दिस वीक, मोटा मोटा बोल रहा हूँ। ये हफ्ते की जो टारगेट होनी है हमारी, बेसिकली ये वाला एक 150 का एक टारगेट होना चाहिए, 300 का मैंने लेवल बनाया नहीं क्योंकि ये लेवल बहुत फास्ट आएगी। सो 25,300 के आसपास टारगेट आपकी हो सकती है। दैट मीन्स अनदर 500-600 पॉइंट का अप मूव इन निफ्टी इन एंटायर वीक। ठीक है, व्यू सबको याद है, मोटा मोटा बाय ऑन डिप्स। पहले दिए 150 आने दो, फिर देखेंगे और 400 जाता है कि नहीं जाता है। लेवल तो बन गए हैं। नीचे साइड में तो ये बोल दिया आपको पूरा भाई, इतना इजी नहीं है इसको काटना। एक चीज में ये काट सकता है, मार्केट के कल मंडे गैप डाउन कर दे और एस्ट्रोबी को गलत कर दे तो थोड़ा थोड़ा नीचे आए, तो आपको बाइंग जो है 24,222 से बाय उठाना है। उस केस में यहाँ तक ही उठाओगे, टॉप जोन तक या गैप फिल तक, फिर जब काटेगा दोबारा उठा सकते हो। बट ये सिनारियो नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा फॉल आइडियली नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉल भी होगा तो हल्का सा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 500 450 के लेवल तक अगर हुआ तो, गारंटी नहीं है जैसे मैंने बोला, ठीक है। डेली लेवल की अगर हम एक बार एनालिसिस करते, मार्केट लॉन्ग टर्म में दिख कैसे रहा है, ठीक है। ये वीडियो, ये वाला लेवल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि 23,300 के आसपास मार्केट एक बार रुकेगा और वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, दिस वाज ए सरप्राइज फॉर श्योर, ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। बट दिस इज नॉट ए सरप्राइज, दिस वाज ए लिटिल बिट सरप्राइज, ओके। दिस इज ए लिटिल बिट सरप्राइज। 600 पॉइंट का कैंडल बनना निफ्टी में हिस्ट्री में कभी कभी होता है। क्या पता हिस्ट्री रिपीट हो जाए बार बार, वो अलग बात है, बट अभी तक हिस्ट्री में एक या दो बार हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो फीवो का मैंने एक लेवल लगाया, ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न है, टेढ़ा है पर मेरा है काइंड ऑफ टफ। और लोअर साइड का अगर टारगेट भी अपन लेते हैं तो मिनिमम 1150 पॉइंट के आसपास का टारगेट आता है। और ये बाई जोन से अगर आप लो तो यहाँ तक मार्केट आता है 1150। ये जो मैंने लगाया ना 25,500 400 के आसपास, और ये वाला, ठीक है, क्या पता ये बाई जोन भी टच कर दें, इतना नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ तक तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, यहाँ तक निफ्टी एक बार आ सकता है। बट मे बी दिस वीक, मे नॉट दिस वीक, डोंट। वोलाटिलिटी अगर हाई हुई तो शायद आ जाए, वोलाटिलिटी अगर हाई नहीं हुई तो ये मंथली टारगेट है।
है ना। मतलब अभी क्या है, 13 दिसंबर, 22 दिसंबर तक का टारगेट ये आपकी बन सकती है, या मंथ एंड तक भी आप लेके जा सकते हो। बट ये मंथ में, वीकली की बात छोड़ो, ये मंथ में एक बार निफ्टी 25,500 के आसपास आना चाहिए। आइडियली आने को 26,000 भी आ सकता है, बट 25,500 एक बार निफ्टी में ये पूरे मंथ में एक बार टच करना चाहिए। दैट्स माय व्यू। ठीक है। ये एस्ट्रो की है, फिबोनाची की लेवल 25,400 है, सॉरी। एंड हेड हेड एंड शोल्डर की जो लेवल है वो आपका 25,300 है, ये वाला। ठीक है, हेड एंड शोल्डर की लेवल ये नहीं है, 25,300। और फिबो की लेवल 25,400, हमारा रेजिस्टेंस 25,500 है। तो ये वीक में आप 25,200 से 300 अब मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, जब तक ये बाइजोन बचा हुआ है, 25,444 जब तक बचा हुआ है, तब तक आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये ब्रेक हो गया तो बाय तो देगा, बट आपको सुकून वाला बाय नहीं देगा। ठीक है, तो फिर इंट्राडे में छोटे छोटे बाइंग आप कर सकते हो। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी पे भी बताया था, इसका तो ऑल टाइम हाई हो, तो मैंने लास्ट वीक ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी दिसंबर में एक बार ऑल टाइम हाई देगा। वो शायद ये हफ्ता हो जाए, शायद शायद ये हफ्ता हो जाए, क्योंकि दोनों बाई में है। देखो इसकी भी बाई जोन यहीं पे है, एक लेवल हमारा 52,926 है ये जो। ठीक है, सपोर्ट तो हमारा ये है, यहाँ पे ब्लाइंड सपोर्ट मिलेगा तो आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकता है 52,700, ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, गारंटी नहीं है। 53,000 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है, अभी क्या है 53,500 में, सो 53,000 और 52,700 के आसपास अगर ये बाई जोन में मार्केट अगर आपको मिलता है, जैसे ट्यूसडे हमारा एस्ट्रो के हिसाब से क्या क्या मैं मोटा मोटा बताता हूँ, मोटा मोटा। मंडे बाय ऑन डिप्स है, ट्यूसडे सेल ऑन राइज है, वेनेसडे रिकवरी है, थर्सडे रेंज बाउंड है, पॉजिटिव बायस, फ्राइडे अगेन बाई। मोटा मोटा एस्ट्रो के हिसाब से पैटर्न यही होना चाहिए। तो बाई अगर करना है, मैं ट्यूसडे डे एंड तक वेट करूंगा, क्योंकि ट्यूसडे फॉल है। एस्ट्रो अगर कॉन्ट्रा हुआ तो अलग बात है, बट अगर ट्यूसडे एस्ट्रो सही हो गया, मंडे ऊपर साइड मार्केट टिक के ट्यूसडे फॉल हो गया, तो इस लेवल के आसपास या फिर वेडनेसडे मॉर्निंग से अपन बाय कर सकते हैं टिल फ्राइडे डे। थर्सडे थोड़ा रेंज बाउंड करेगा, घबराने का नहीं है, बट मोटा मोटा फ्राइडे या तो गैप अप करेगा या फिर बड़ा बाय करेगा, दैट इज व्हाट द एस्ट्रो इज सेइंग। बट मोटा मोटा प्राइस एक्शन यही होना चाहिए आपका। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रेंज बाउंड, फ्राइडे अगेन बाय ऑन डिप। सेकंड हैंड में शायद शायद 2 बजे के बाद एक छोटी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, अदरवाइज ज्यादा चेंजेस नहीं है यार। ठीक है, समझ में आया। तो देखो इसकी भी जो है, बैंक निफ्टी की एक लेवल भी अगर हम देखेंगे, तो इसकी भी अगर आप 1.4 लो तो ये आ रहा है। देखो मोटा मोटा तो ये यहाँ तक आ रहा है 55,150 200 के आसपास, तो 55,000 के आसपास का टारगेट हमारा वीकली का होना चाहिए। वैसे रेजिस्टेंस हमारा 720 में है, बट 55,000 के आसपास का राउंड लेवल का एक टारगेट हमारे पास होना चाहिए टिल फ्राइडे एंड दिस वीक। दैट मीन्स इट्स अ 1500 पॉइंट्स का अपसाइड स्टिल। अगर यहाँ से मार्केट जाता है 53 तो अनदर 2,000 पॉइंट, तो उस केस में साथ 55,000 एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट अगेन अनदर 1,700 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये मंथ एंड में तो बैंक निफ्टी किधर जाएगा पता नहीं, बट मुझे जो लग रहा है, अगर अगर मार्केट सही से चला तो ये 56,000 भी क्रॉस कर सकता है, 57,000 तक भी आ सकता है बैंक निफ्टी। अभी कहाँ पे है? 53 में, 4,000 पॉइंट की बात कर रहे हैं हम इन 4 वीक्स। ओके, गारंटी नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ कि हो सकता है। व्यू में ये बता रहा हूँ कि पूरा महीना जो है अभी के बाद आपको बाय ऑन डिप्स में ही रहना है, सेल ऑन राइज में नहीं रहना। क्योंकि देखो जो प्राइस एक्शन है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, इस एरिया से उसको बाय देना ही देना है, नीचे तो नहीं कर सकता। भले ही यहाँ पे रेंज बाउंड कर दे, इस एरिया में 88 के पास रेंज बाउंड कर दे, थोड़ा सा ऊपर चले जाए फिर नीचे आ जाए, वो सब कर सकता है, बट ये बड़ा फॉल अभी नहीं दे सकता। है ना, प्राइस एक्शन तो यही बोल रहा है, बाकी गोरे कुछ कर दिए दिसंबर में तो अलग बात है। ठीक है, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते।
तो ये वीक का देखो, वीक का लेवल सब याद हो गया ना, ऊपर का नीचे तो ये तगड़ा, ये आस्ट्रो लेवल है और ये वीकली सपोर्ट भी है, ये सेल जोन सपोर्ट भी है। ऐसा आना नहीं चाहिए, आएगा तो ब्लाइंड बाय करना है। दोनों में, निफ्टी में क्या है लेवल, 26,400 का लेवल है, राइट, तो सॉरी 25,400 का सेल जोन सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी का 52,333, दैट इज द सेल जोन सपोर्ट बाय, ये ओस केस लेवल है। आएंगे तो ब्लाइंड बाई करना है, ठीक है। आपको मिलेगा प्राइस एक्शन बढ़िया, और बढ़िया बाइंग मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये टच करेंगे, ये ऊपर से ही जाने वाले हैं, ठीक है। ओके, क्या सो मंडे की अगर हम बात करेंगे, उससे पहले एक बार आस्ट्रो दे देता हूँ। जो लोग चैनल में नहीं हैं वो लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मार्केट क्या बोल रहा है, मंडे 9:15 टू 1 p.m. बाय, ठीक है, 1 to 3 p.m. सेल, 3 to 3:30 बाय, ऐसा है। ट्यूसडे हमारा एंटायर डे सेल ऑन राइज है, एंटायर डे, तो शायद ये लेवल और ये लेवल कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो। हम वर्स्ट केस अज्यूम करते हैं कि ये डिमांड तक आएगा, लेट अस से ये यहाँ से भी घूम सकता है। Wednesday, it's a full day buy on this market. If Tuesday fall happens, then Wednesday we might see a full recovery. That's what it looks like. Okay. Thursday हमारा क्या है, 9:15 to 10 buy, 10 to 12 sell, 12 to 3:30 p.m. buy. रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। मोटा मोटा जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोजिंग हो जाएगी उसकी, थोड़ा ऊपर नीचे। फ्राइडे नादर बाय, सो यहाँ से 300 पॉइंट के आसपास लेते हैं, 200 पॉइंट लेते हैं, तो 25,000, 300 लेंगे तो 25,100 के आसपास आएगा, ये वाला जो लेवल है, ठीक है। प्रोवाइडेड सर ये 300 पॉइंट की बाइंग दे, 300 नहीं देगा तो 200 दे ही देगा, तो 25,000 का राउंड लेवल के आसपास कर सकते हैं। सी आस्ट्रो लुक्स लाइक दिस इन निफ्टी, आइडियली मोटा मोटा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि आस्ट्रो सही हो, सही चले, ठीक है। मंडे की अगर हम बात करते हैं, मंडे की ट्रेडिंग देखो, लेवल्स बहुत सिंपल है। ये क्लोजिंग है 24,683, ये स्विंग हाई है 24,743, ये सेकंड स्विंग है, इतना टॉप तक शायद नहीं जाएगा, सेकंड स्विंग है 821। ओके, मार्केट देखो बढ़िया चीज क्या होती है, मार्केट अगर गैप अप करता है, सिनारियो गैप अप होगा क्या, ग्लोबल देखते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है। मार्केट अगर गैप अप करता है तो इसको थोड़ा सा नीचे आने दो, ये लेवल टच करके, या ये गैप फिल करने दो, जैसे ही करेगा आप बाय कर सकते हो या फिर ओआरबी में बाय कर सकते हो, ठीक है। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 740 का, 100 पॉइंट के आसपास, सॉरी 60 पॉइंट्स के आसपास टारगेट है। उसके बाद 820 का, 1 o'clock तक, 1 o'clock में अगर मार्केट यहाँ पे पहुंचता है तो ये 90 पॉइंट का सेल, अगेन देन छोटा बाय, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। ठीक है, मार्केट अगर नीचे गैप अप हुआ, तो मार्केट अगर गैप डाउन हुआ, कहीं पे भी गैप डाउन हो, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गैप डाउन में क्या है, जैसे ही ओआरबी कटेगा और ये लेवल कटेगा 683, मार्केट में बैठना है आपको, 821 तक बैठना है। तो 140 150 पॉइंट्स का आपको टारगेट लेनी है, देन रेस्ट सिनारियो रिमेन सेम। मार्केट अगर गैप डाउन होकर नीचे गिर गया, बढ़िया बात है, यहाँ पे ब्लाइंड बाई है, इंट्राडे में, इंट्राडे में यहाँ पे ब्लाइंड बाई है, या ओआरबी पे बाय करो। ओआरबी हमेशा काम करेगा कोई भी सिनारियो में, दैट्स व्हाट आई थिंक पर्सनली। बाकी हल्का सा गैप डाउन होके मार्केट अगर ये लेवल काटता है ओआरबी में, तो ट्रेड कॉन्फिडेंट बनेगा, बढ़िया बनेगा। या फिर मार्केट गैप अप होके ये लेवल को टच करता है तो भी बनेगा, बट इट वुड बी प्रायोरिटी टू, है ना। गैप डाउन में बेटर सिनारियो बनेगा, गैप अप में यहाँ पे आपको थोड़ा हार्ट अटैक देगा, बिकॉज यू डोंट नो ये कैसे, ये डम भी मार सकता है, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गैप अप में यहाँ पे अगर ले रहे हो तो थोड़े रिस्क मैनेजमेंट करके लेना। ओआरबी में तो आप एंट्री कर ही सकते हो, है ना। सो 100 पॉइंट की जगह अगर आप 60 पॉइंट ले रहे हो, दैट्स बेटर, ओआरबी के लिए वेट कर लेना। बट गैप डाउन में तो डेफिनेटली बाय बनेगा आपका, ओआरबी घटेगा तो बनेगा, डम मारेगा तो ब्लाइंड बाय बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, इसका भी मोटा मोटा सेम है, क्लोजिंग हाई, उसके बाद एक लेवल हमारा 54,200 के आसपास है, और ये जो फ्राइडे की लो है, ये चार लेवल है, बहुत सिंपल है। सेम सिनारियो, मार्केट गैप अप करता है,
यहाँ पे क्लोजिंग या गैप फिल में आप बाय कर सकते हो, रिस्की होगा, बट ओआरबी में डेफिनेटली बाय करना। टारगेट वुड बी ये हाई, और ये हाई को अगर काटा तो मार्केट 54,200 के आसपास, देन सेल, देन बाय, हल्का सा। ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ओआरबी और ये लेवल जैसे ही कटे, गैप डाउन हो गया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, लेवल कटते ही आप बाय कर सकते हो, सेम सिनारियो। ठीक है, मोटा मोटा। और मार्केट अगर गैप डाउन होकर डम मार देता है, तो यहाँ पे आपकी एक ब्लाइंड बाय बनेगी। ये बाय जून तक आएगा नहीं शायद, डम बाय ब्लाइंड बाय बन सकती है यहाँ पे। इसमें क्या होगा ना, देखो, अगर मार्केट को गिरना होगा ना, यहाँ पे रिएक्ट करेगा जरूर, उसके बाद गिरेगा। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, ऐसे निफ्टी में तो कॉन्फिडेंट है, बैंक निफ्टी में शायद ना हो। अगर मार्केट यहाँ से एक 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक करके छोड़ देना, क्योंकि अगर कट गया, ये डंप हो गया, तो फिर दोबारा बाइंग यहाँ से मिलेगी आप। ठीक है, उस केस में टारगेट 1, टारगेट 2, सेल एंड बाय। ये थोड़ा सा कल बैंक निफ्टी में खाली देखना, मतलब डेफिनेटली 50-100 पॉइंट का तो बाइंग दे ही दे देगा। यहाँ से कितना है, 178 to 300। हाँ, ये देखो, ये छोटा सा 100 पॉइंट ही है, 100 पॉइंट का बैंक तो दे ही दे देगा। 10 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक करके रुक जाओ, दम मारना होगा तो किस्मत खराब समझना, फिर इस एरिया के आसपास बाय करना। या फिर मार्केट अगर यहाँ पे से कहीं से बीच में घूमता है और दोबारा ये लेवल आउट करता है सेकेंड टाइम, दैट विल बी कॉन्फिडेंट, उसमें स्टॉप लॉस लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं पड़ना चाहिए। बाकी मार्केट है, सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है, बट दिस शुड बी द प्लान फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। क्लियर एवरीबॉडी? बाकी लाइव में देखते। देखो, मैंने बोला था दिसंबर मंथ पूरा, नवंबर मंथ भी मेरा पूरा ट्रैवल में था, दिसंबर मंथ वुड ऑल्सो बी एंटायरली ऑन ट्रैवल। सो आई मे नॉट बी एबल टू मेक डेली वीडियोस, आई विल ट्राई टू डू इट, बट वीकली वीडियो बना दिया करूंगा। बाकी ग्रुप में करेंगे। वैसे ग्रुप में भी मैं काफी कम टाइम के लिए आता हूँ, क्योंकि रोड मेरा नेटवर्क बीच में आता रहता है, जाता रहता है। ट्रेडिंग्स 2-3 होता है, वो अलग बात है। ठीक है, बाकी देखेंगे लाइव में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।